एंड वेलकम टू बीन व्लॉग्स इन कनाडा। मैं हूँ बीनिश और आज हम बात करेंगे जी सितंबर के मंथ की। सितंबर आ गया है और हर जगह पे एक बात हो रही है, बैक टू स्कूल, शॉपिंग, बच्चों के बैग्स, उनकी रूटीन्स, उनके हजार तरह के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। लेकिन मैं सोच रही थी कि इतना कुछ हो रहा है, बैक टू स्कूल, येलो बसेस नज़र आने शुरू हो गई हैं हर जगह। लेकिन जब बच्चे घर से चले जाते हैं तो माएँ पीछे क्या करती हैं? घर खाली हो जाता है, खामोश हो जाता है। घर के कितने काम माएँ कर सकती हैं? एटलीस्ट बहुत सी माएँ ये फील करती हैं कि वो बहुत डिप्रेस हो जाती हैं घर में। टीनेजर्स की, मैं खुद 3 टीनेजर्स की मॉम हूँ, 2 यूनिवर्सिटी गोइंग, एक हाई स्कूल में है। और जब मैं उनको छोड़ के आती हूँ तो ऐसे लगता है कि घर बिल्कुल खाली हो गया है। और फिर मैं सोचती हूँ कि शुक्र है कि मैं कुछ कर रही हूँ, शुक्र है कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मैं अपनी साइड इनकम और साइड हसल क्रिएट करती हूँ। अगर मैं ये ना कर रही हूँ तो मैं तो बहुत बोर हो जाऊँ और अपनी एक्टिविटीज़ और अपनी लाइफ में लग जाते हैं। और ऐसा ऐसा वो बड़े हो जाएंगे, शादियाँ हो जाएंगी, अपनी वर्क प्लेस पे वो काम कर रहे होंगे और वो अपनी लाइफ कैरी ऑन करेंगे। तो आपका जो घर है वो खाली हो जाएगा। मैं भी कई दफ़ा ये सोचती हूँ, घर खाली हो जाएगा, मैं क्या करूँगी उस टाइम पे, मैं क्या करूँगी? तो मैं आपको कुछ 2 रियल स्टोरीज बताऊँगी, अपना एक पर्सनल एग्जांपल भी दूँगी और 7 बिजनेस आइडियाज़ जो कि आपको मैं रोड मैप के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह आप शुरू कर सकते हैं। मॉम्स जो अपने घर बैठ के पर्पसफुल बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, ये व्लॉग उनके लिए है। तो चले स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बीन व्लॉग्स। तो चले, लेट्स गेट स्टार्टेड। जूली एग्नर क्लार्क की एक सिंपल स्टे होम मॉम अमेरिका में रहती है। उसने अपने बच्चों के लिए एजुकेशनल वीडियोस बनाने शुरू की, रिकॉर्ड करती थी वीडियो, और ये काम उसने अपने घर की बेसमेंट से स्टार्ट किया। उसने वीडियोस का नाम रखा बेबी आइंस्टाइन। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये आइडिया एक दिन डिज्नी तक पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ कि डिज्नी ने बेबी आइंस्टाइन को परचेज कर लिया है जी। हुदा कतान की, जो एक इमिग्रेंट और एक मॉम भी है, उसने ब्यूटी ब्लॉगिंग स्टार्ट की, अपने मेकअप की टिप्स स्टार्ट की यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और आज दुनिया की सबसे बड़ी ब्यूटी ब्रांड्स में से एक है जो मिलियंस और बिलियंस में वैल्यू करती है। एक मॉम का पैशन और डेडिकेशन ने एक एम्पायर बिल्ड करके रख दी। सो एक मॉम की डेडिकेशन, एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि मिलान ऑफिशियल मैंने घर में एक हॉबी के तौर पे स्टार्ट किया था। पोर्च पिकअप से शुरू किया, एक ड्रेस, एक क्लाइंट, स्मॉल ऑर्डर्स। आज मैं ड्रेसेस कनाडा से, यूएस से, यूके, स्पेन, अटलांटा, डिफरेंट जगहों पे मैं कपड़े सेल करती हूँ। मैं कपड़े भिजवाती हूँ, ना सिर्फ रिटेल में बल्कि होलसेल में भी उनको सेल करती हूँ। तो डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, लेकिन आपको किसी एक आइडिया पे वर्किंग करने की ज़रूरत होती है। जब आप किसी एक आइडिया को समझ लें, पैशन बना लें और उसके साथ एक फर्स्ट स्टेप अपना ले लें, तो सेकंड स्टेप और रोड मैप आपको खुद ही नज़र आना शुरू हो जाता है। तो चलें शुरू करते हैं हम अपने आइडिया नंबर 1 से। आइडिया नंबर 1, डिजिटल प्रोडक्ट्स बहुत ट्रेंडिंग में है। आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट बना के सेल कर सकती हैं। आप सोचिए, आपके पास ऑलरेडी कितनी नॉलेज है, आपकी अम्मी की रेसिपीज़, आपकी अपनी रेसिपीज़, पेरेंटिंग हैक्स, ईट डेकोर आइडियाज़, ये सब अगर आप एक गाइड बनाकर कैनवा या गूगल डॉक्स पे लिखें, पीडीएफ बनाएं और इट्सी या गुमरोड पर उसको सेल करें। पेमेंट्स आपके पेपॉल से डायरेक्टली लिंक्ड हो जाती हैं। और अगर आपको लगता है कि लिखने में आपको मुश्किल हो रही है या आपको समझ नहीं आ रही, तो चैट जीपीटी आपको हेडिंग्स और कंटेंट्स और आइडियाज़ दे सकता है। एक दफ़ा आप कोई एक कंटेंट बना लें, एक प्रोडक्ट बना लें, बार बार वो बिक सकता है। आपने बस उसको अपलोड करना है। इवन व्हाइल यू स्लीप यू विल गेट योर मनी। आइडिया क्या है? सेकंड आइडिया है सब्सक्रिप्शन ऑन बॉक्सेस। मॉम्स को नॉस्टैल्जिया और थीम्स बहुत पसंद होती हैं। इमेजिन एक रमज़ान बॉक्स जिसमें चाय, डेट्स और
तस्बीह या एक किड्स एक्टिविटी बॉक्स जिसमें पजल्स और फ्लैश कार्ड्स, डॉलरामा या अली एक्सप्रेस से आप चीज़ें खरीद सकती हैं। घर पे कोई भी बॉक्स पैक करें, अच्छा सा पैक करें, इंस्टाग्राम स्टोरीज पर प्री ऑर्डर्स लें, कनाडा पोस्ट या ऑस्ट्रेलियन एक्सप्रेस से आप इसको शिप करें। सिर्फ एक बॉक्स नहीं, आपका एक इमोशनल कनेक्शन बन सकता है। हर मंथ उस चीज़ को रिन्यू करें, जो चीज़ें ट्रेंडिंग में है, सीजन में है, उस बॉक्स को नए इंस्पिरेशनल तरीके से आप नए तरीके से लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। थर्ड आइडिया, कंटेंट स्टूडियो फॉर स्मॉल बिजनेसेस। आपको पता है कि हर स्मॉल बिजनेस को रील्स चाहिए होती हैं, लेकिन उनके पास एडिटिंग की स्किल्स नहीं होती। आप फ़ोन से उनका प्रोडक्ट शूट करें, कैपकट या इनशॉट ऐप यूज़ करके एडिट करें, कैनवा से कैप्शंस ऐड करें। एक रील के लिए आप $25 चार्ज कर सकती हैं और मंथली पैकेज $100 से $200, ये एक तरह का मनी मेकिंग स्किल्स है। क्योंकि ऐसे हैं जो बहुत ओल्ड स्कूल हैं, उनके बिजनेसेस हैं, लेकिन उनको बिल्कुल समझ नहीं आती कि वो किस तरह से उस अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पे इंट्रोड्यूस कर सकें, बिकॉज ओल्ड स्कूल लोगों के लिए सोशल मीडिया को यूज़ करना बहुत मुश्किल है। यहाँ आप अपनी स्किल्स दिखा सकते हैं। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन और चीज़ों में हेल्प चाहिए हो तो चैट जीपीटी इज़ ऑलवेज देयर। चैट जीपीटी से कंटेंट आइडियाज़ क्रिएट करवाएं। फोर्थ आइडिया इज ट्यूटरिंग ऑनलाइन। मॉम्स नेचुरली टीचर्स होती हैं, उर्दू, इंग्लिश ट्यूटर हम अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, कुरान रेसिटेशन या कुकिंग क्लासेस, ये सब बहुत डिमांड में है। जूम या गूगल मीट पर आप क्लासेस दे सकती हैं। कैलेंडली ऐप से बुकिंग मैनेज करें। अपने रिकॉर्डेड लेसन्स उडेमी या टीचेबल पे डाल दें तो वो एक दफ़ा का एफर्ट बार बार बिकता है। ये सिर्फ एक क्लास नहीं, ये एक डिजिटल एसेट है और आप अपने एक लेक्चर से ही कई दफ़ा मनी मेकिंग, अपने एक ही लेक्चर को कई बार रिपीटेडली मनी मेकिंग बिजनेस में ला सकती हैं। अच्छा, एक और आइडिया, इवेंट एंड डेकोर माइक्रो बिजनेस। देसी फैमिलीज और इमिग्रेंट कम्युनिटीज को हर स्मॉल सेलिब्रेशन पसंद होती है। बर्थडेज हों, बेबी शावर्स हो, ईद डिनर्स हों, इवेंट प्लानर बनाने की ज़रूरत नहीं। बैलून, गार्लैंड्स, टेबल सेटअप्स और ईद कॉर्नर डेकोर से शुरू करें। कैनवा पे आप अपने फ्लायर बनाएं, इंस्टाग्राम रील्स पे आप अपने आप को शोकेस करें और एफबी मार्केट प्लेस पे आप अपने आप को लिस्ट करें। हर छोटी पार्टी आपके लिए एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। मोर आइडिया इज वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज। स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं उनके पास व्हाट्सएप ऑर्डर्स, इंस्टाग्राम मैसेजेस और ईमेल्स को वो हर वक्त हैंडल नहीं कर पाते, तो आप उनकी वर्चुअल असिस्टेंट बन सकती हैं। फीवर और अपवर्क पर अपना प्रोफाइल बनाएं और ट्रेलो या असाना से काम मैनेज करें। प्रोफेशनल ईमेल्स और पोलाइट रिस्पॉन्सेज लिखने के लिए आप हमेशा चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। घर बैठे $20 से $30 पर आवर अर्न करना बिल्कुल पॉसिबल है आपके लिए। लास्ट आइडिया, हैंडमेड एंड डिजिटल फ्यूजन बिजनेस। हैंडमेड चीज़ें हमेशा बिकती हैं, ज्वेलरी हो, कैंडल्स हो, क्राफ्ट्स हो, लेकिन एक ट्विस्ट ऐड करें। कैनवा और एआई आर्ट टूल्स के जरिए आप अपनी चीज़ें यूनिक बना सकती हैं। रमज़ान प्लानर्स बनाएं, उर्दू की कैलीग्राफी बनाएं, प्रिंट्स बनाएं और कस्टम आर्ट इट्सी पर सेल करें। पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम से प्रमोट करें अपने बिजनेस को। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए हमेशा चैट जीपीटी आपके लिए हाजिर है। सो दीज आर स्मॉल टिप्स। ये देखने में थोड़ा सा कुछ लोगों को शायद मुश्किल लगे कि यार इसके लिए बहुत क्रिएटिव होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को हैंडल करना पड़ेगा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी एक बार आप चंद बटन्स अगर यूज़ करना सीख लें तो इट विल रियली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं आती थी, मुझे वीडियो बनानी नहीं आती थी, मुझे बहुत से काम नहीं करने आते थे। आई लर्न थ्रू दैम, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है आपने अपने आप को अपस्केल करना होता है, अपडेट करना होता है। तो आई होप आपको ये आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं, लेकिन ये वो आइडियाज़ हैं जो सिर्फ चंद एप्स और
चंद बटन्स यूज़ करके आप घर से आजकल के डिजिटल दौर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ना सिर्फ आप बिरयानी बना के उसकी एक ट्रे सेल कर सकते हैं, बल्कि आप अपना एक डिजिटल प्रोडक्ट बना के उसको अपलोड कर सकते हैं। एक क्लास, एक ट्यूटरिंग क्लास आप अपनी रिकॉर्ड करके उसको भी सेल कर सकते हैं। मैंने आपको जो एग्जांपल्स दी जूली की, कि किस तरह उसने घर में वीडियोस रिकॉर्ड की, और हुदा कतान की जो जिसका मेकअप पैशन था, उसने भी एक ब्यूटी एम्पायर बिल्ड किया। मैंने अपनी एग्जांपल, कोई बहुत बड़ी एग्जांपल नहीं, लेकिन पोस्ट पिकअप से लेके इंटरनेशनल ऑर्डर्स तक मुझे मिलना शुरू हो गए। सो अगर हम जैसी मेरे जैसी कोई भी औरत काम कर सकती है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। अपने टैलेंट को ज़ाया ना होने दें। मॉम्स के लिए एक फ्रेश स्टार्ट होता है सितंबर, तो बच्चे भी स्कूल जाते हैं। आप भी अपने आप को कोई सीईओ की तरह ट्रीट करें, बॉस बनाएं अपने आप को। सो बैक टू स्कूल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता, ये मॉम्स के लिए भी एक फ्रेश स्टार्ट होना चाहिए। और दिस इज़ योर टाइम लेडीज़। ज़रूर अपने लिए कोई ऐसी हॉबी, ऐसा बिजनेस, कोई ऐसी साइड हसल जो सिर्फ आपसे कनेक्टेड हो, जिसमें करके आपको बहुत मज़ा आए, जिसको करके आपको एक पैशन फील हो। मैं हर औरत को ज़रूर कहती हूँ कि अपने टैलेंट को प्लीज़ मिस ना होने दें, क्योंकि बच्चे तो बड़े होके अपनी लाइफ में लग जाएंगे, लेकिन एक टाइम आता है कि हम बूढ़े होके बिल्कुल डिप्रेशन और अजीब से फेज में चले जाते हैं। मैंने बहुत सी औरतों को देखा है जो बहुत बच्चों के जाने के बाद और जो अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तो वो बहुत डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। तो कोई ऐसी चीज़ जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी और आपके अंदर के स्पार्क को जगा के रखे, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुछ भी स्टार्ट करें जो आपको खुशी दे। तो आप बताएं, आप कुछ स्टार्ट करना चाहेंगी? इफ़ यू नीड माई हेल्प, आई एम ऑलवेज हियर। यू कैन राइट, यू कैन कमेंट। कोई और आइडियाज़ चाहिए तो वो भी मेरे पास ढेर सारे आइडियाज़ हैं। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोबारा मिलेंगे जी किसी और व्लॉग में। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।